तो आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स एंड वर्क। देखो जितना भी हम यूनिट्स के बारे में पढ़े हैं ना, ठीक है, तो उसमें से कितने यूनिट्स हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में या हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए देखेंगे। ठीक है, टाइम के लिए देखेंगे, जैसे यहाँ हम लिख दिए हैं डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, मास के लिए, ठीक है, और फिर कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाँ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो बहुत बड़ा जब डिस्टेंसेस होता है तो उसको मेजर कैसे करते हैं और हम लोग क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे कि जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ना। जो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखे हैं उसको डिनोट करते हैं AU से, तो आखिर ये है क्या, तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस नंबर 1 पे है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से डिनोट करते हैं इसको। है क्या, मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, प्लैनेट यहाँ पे नहीं होगा, प्लैनेट यहाँ पे अर्थ होगा, सॉरी। ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है या अर्थ और सन के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक बार हम डायग्राम छोटा सा बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सन है, ठीक है, हमारे पास अर्थ है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आखिर ये होता कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 into 10 to the power 11 meter, which is approximately 1.5 into 10 to the power 11 meters। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने क्या बताया कि एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन या बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिनोट कैसे करते हैं, AU। होता कितना है, 1 AU is equals to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। अगर हम अप्रॉक्सली लिखना चाहते हैं तो अप्रॉक्सली हम क्या बोल सकते हैं कि 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। पर वैसे हम देखो कहेंगे क्या कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, क्योंकि ये प्रिसाइज है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रिसाइज वैल्यू है। तो हमको अगर आंसर लाना होगा या जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे इस पर बना हुआ, तो हमको एकदम प्रिसाइज आंसर आएगा। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर आएगा। पर अगर आपको एवरेजली याद करना है तो आप कीजिए 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। आसान ये होगा, थोड़ा मुश्किल ये होगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है भाई, देखो लाइट ईयर क्या होता है, हम देखो वर्ड से पता चल जाएगा कि लाइट ईयर, ठीक है, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। देखो लिखा है यहाँ पे, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो देखो हम जनरली निकाल सकते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, हम अगर जानते होंगे स्पीड का इक्वेशन तो हम जानते ही होंगे कि स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर निकाल के आ रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा लाइट ईयर। ठीक है, हम बोले ना कि डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, तो लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है एक साल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। कहाँ पे किया जा रहा है, वैक्यूम में। हमको याद रखना है कहाँ किया जा रहा है, वैक्यूम में किया जा रहा है। कैसे निकाल रहे हैं, ये इक्वेशन जो हम लिखे हैं यहाँ पे वो कैसे आया है, हम जानते हैं स्पीड का इक्वेशन है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा। सो डिस्टेंस अगर यहाँ से निकाला तो कैसे होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हम यहाँ पे किसका कंसिडर करेंगे, स्पीड हम कंसिडर करेंगे लाइट का। टाइम क्या कंसिडर करेंगे, टाइम कंसिडर करेंगे हम 1 ईयर। ठीक है, और हम ईयर को क्या किए हैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, हम क्या किए हैं, ईयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। सेकंड्स में कन्वर्ट किए हैं तभी हमारा यहाँ पे यूनिट हमने नहीं लिखा है, लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तभी तो हमारा क्या हुआ, यहाँ भी हमारे पास सेकंड होगा, तो सेकंड से सेकंड क्या किया, मर गया या क्रॉस हो गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ मीटर बचा। जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ एग्जाम्पल, देख लो नीचे आ रहा है कि नहीं। चलिए साइड में लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिस्टेंस हो जाएगा मीटर। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड्स में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम किस चीज़ से करेंगे इसको,
डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, तो टाइम से अगर मल्टीप्लाई करो तो सेकंड, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा सिर्फ क्या मीटर मिलेगा। ये जनरल से चीज़ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और एक साल में इतने सेकंड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, यहाँ पे हमको बहुत क्लियरली दिखेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। कितना होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको। देख लीजिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने बताया और लाइट ईयर बताया। क्या बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कि मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। हम बोलेंगे सेंटर, ठीक है। अर्थ और सन के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 1.496 × 10⁻11 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है। लाइट के द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है वैक्यूम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइट ईयर। कैसे निकालें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट ईयर यहाँ पे क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट यहाँ, ठीक है। टाइम हमारे पास यहाँ पे सेकंड्स में है, पूरे साल को हम क्या कर दिए हैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आप क्या हो चुका होगा क्लियर हो चुका होगा। हमारे पास लास्ट एक इसका यूनिट आएगा बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने का, वो हो जाएगा हमारे पास पारसेक। तो उसको क्या करते हैं मिटाते हैं इसको, फिर आपके लिए क्या करते हैं उसको लिख देते हैं। तो चलिए हमको पढ़ना है पैरालैक्टिक सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पारसेक। तो पिछली वाली वीडियो में देखो हम ये चीज़ बता चुके थे थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ठीक है। ये थीटा हमारा क्या होता है रेडियन होता है। थीटा हम किस में नापते हैं रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होंगे, रेडियंस का नाम सुना होगा, डिग्री का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं पैरालैक्टिक सेकंड हमारा होता क्या है। देखो पारसेक को हम पैरालैक्टिक सेकंड का शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास पारसेक। होता क्या है इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। क्या बोल रहा है इसको ध्यान समझिए कि ये एक ऐसा डिस्टेंस है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप आर्क के बारे में समझते होंगे कि आर्क क्या होता है, ठीक है। अगर हम दिखाते हैं आपको छोटा सा एक, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है मान लो सर्कल पे, ये हमारा पॉइंट बी है, सेंटर ओ है, समझ आया। तो ये जो लेंथ होगी हमारी यहाँ से लेकर ये, ठीक है, ये जो ए बी हमारी पूरी लेंथ होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है। आर्क क्या होता है इट इज़ द कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, इट इज़ द कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क, और ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या किया है पिछले वाली वीडियो में डील कर चुका है अच्छे से, उसी का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। कि ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिस पर या हाँ समझो कि जिस पर एक आर्क जिसका लेंथ कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि इस आर्क का लेंथ कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो एंगल कितना सब्सटेंड करता है हमारा सब्सटेंड्स एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। सुनाया। तो इसका मतलब बात किस चीज़ की कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेडियस की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना। तुम देखो यहाँ पर कि इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको एंगल दिया है 1 सेकेंड, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एंगल यहाँ 1 सेकेंड कैसे दे दिया। हम इसके लिए क्या करेंगे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि हम कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को कैसे हम मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ठीक है, जो हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उसको जब हम बनाएंगे तो जब वीडियो आएगा तो आप देखिएगा उसको, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेडियस की, ठीक है, कि इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो हमारे पास एंगल कितना दे दिया है, एंगल दे दिया हमको 1 सेकेंड दे दिया है। लेंथ हमको दे दिया है आर्क का लेंथ, हमारे पास एल क्या है लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास कितना दिया है 1.496 10⁻11 मीटर, ठीक है। यहाँ मीटर होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा
एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको पिछले वाले वीडियो में जब हम स्टेरेडियन और रेडियन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या है, एल अपॉन आर, आर यहाँ पर रेडियस निकाल रहे हैं, आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। ठीक है, तो एल हमारे पास कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर से ध्यान से आप देखिए कि हम निकालना चाहते हैं ये ए ओ। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं, ए ओ, और यही हमारा क्या कहलाएगा, पैरालैक्टिक सेकेंड या पारसेक। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेडियस या रेडियस का जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। सिंपल भाषा में आपको बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं आपके लिए, रेडियस ले रहे हैं। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, आर तो आर निकाल रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास लेंथ दिया है आर्क का और एंगल भी दिया है 1 सेकेंड। तो देखिए हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना था, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एंड यहाँ पे हम 1 सेकेंड को क्या किए हैं, रेडियंस में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, 1 सेकेंड को क्या किए हैं, रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। ये हमारा क्या है, डिवीजन का साइन है। ठीक है, डिवीजन का या मान लीजिए फ्रैक्शन का साइन है कि पाई हमारे पास क्या है, ऊपर में है न्यूमरेटर में। ठीक है, और हमारे पास 60 इंटू 60 इंटू 180 क्या है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमको क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 3.08 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या आएगा हमारे पास आंसर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा। ठीक है, यानी कि जब हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लेंथ को अगर हम लेंथ को या मान लो कि सर्किल पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या करेंगे, लेंथ जब हम बनाएंगे। ठीक है, और जब वो एंगल सबटेंड कर रहा है 1 सेकंड का, तो इसका मतलब उस सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास की। ठीक है, ना सॉरी स्मॉल डिस्टेंसेस की, उसके बाद मास की बात करेंगे। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस की बात कर ली हम लोग, अब स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे, माइक्रोमीटर की बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। इसको क्या करते हैं, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस की। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस की, एटॉमिक और सब एटॉमिक डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन हमारे पास आ गया। ठीक है, 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि 1 माइक्रोन कितना होता है, कैसे आया। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर दिए, इसको एक सब यूनिट बना दिए हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। तो है कितना ये हमारे पास, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। फिर हमारे पास है 1 नैनोमीटर, ये सब आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें आपके बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं 1 नैनोमीटर की, तो कितना हुआ, 1 नैनोमीटर 10⁻�9 मीटर। ये है हमारे पास नोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नोटेशन, कि हम इस यूनिट्स को कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसका कितना वैल्यू है। 1 नैनोमीटर 1 nm इक्वल्स टू 10⁻�6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन, ये ए के ऊपर क्या है, एक छोटा सा गोला होता है। ठीक है, ए के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा गोला होता है, हम बोलते हैं क्या है इसको, 1 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये खास क्यों है, कहाँ होता है, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करते हैं, वो इतने छोटे स्मॉल डिस्टेंसेस पे ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर मान लो 10⁻⁻14 हो जाएगा तो जो न्यूक्लियर फोर्सेज वो क्या हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ खींचकर नहीं रख पाता है ना। ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, न्यूक्लियर फोर्सेज में जब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस जो चैप्टर है उसमें हम ये चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जनरल चीज़ें हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारे पास जनरल चीज़ें थी जो हम क्या किए, पढ़ लिए। पहले हम क्या पढ़े, लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में पढ़े, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मास के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मासेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मास ऑफ द सन, फिर चंद्रशेखर लिमिट क्या है। ठीक है, इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा डील कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो हमको अब बात करना है हैवी मासेस के लिए जो हम प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं उसके बारे में। देखिए सिंपल चीज़ है, 1 टन या हम इसको मेट्रिक टन में बोलते हैं, कितना होता है, 1000 kg। ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 1 टन कितना होता है या 1 मेट्रिक टन कितना होता है, 1000 kg। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg। 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg। एक नया चीज़ आपको आएगा, 1 चंद्रशेखर लिमिट। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, CSL। कितना होता है, 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। ठीक है, 1.4 इंटू मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन कितना होता है, 1.99 × 10⁻30 kg। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए
उनके नाम को हमेशा अमर रखने के लिए हम क्या किए हैं, एक यूनिट बना दिए हैं, चंद्रशेखर लिमिट CSL 1.4 इंटू मास ऑफ द सन 1.99 × 1030 kg। ठीक है, ये सब आपको क्या करना होगा, मेमोराइज कर सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये काम ही आएंगे आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद देखो वेरी स्मॉल मास के लिए, बहुत छोटे मासेस को जब मेजर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। आप ये सब याद ना रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg, है ना। इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि 1 AMU मतलब क्या होता है, जो हमारा कार्बन का सबसे एबंडेंट आइसोटोप है C12, है ना, उसका एक एटम को हम क्या करेंगे 12 भागों में बांटेंगे, और उस 12वें भाग का, ये मान लो 12 में से किसी एक भाग का जो मास निकलेगा वही हमारा क्या कहलाता है 1 AMU। ठीक है, 1 एटॉमिक यूनिट। इसके बाद देखो हम टाइम की बात कर लेंगे। ठीक है, कि टाइम के लिए हम कौन कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की बात कर लेंगे, फिर कन्वर्जन की बात कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, है ना। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसके बाद लिखते हैं हम लोग टाइम के बारे में। तो हमारे पास है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज टाइम। सोलर डे क्या होता है, सोलर ईयर क्या होता है, लूनर मंथ क्या होता है, देख लेते हैं। तो सोलर डे क्या होगा, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, यानी लगभग 24 आवर्स। ठीक है, यानी सोलर डे क्या होता है, टाइम टेकन बाय अर्थ। ठीक है, अर्थ के द्वारा जो समय लिया जाता है, ठीक है, एक रोटेशन करने में, रेवोल्यूशन नहीं। ठीक है, रोटेशन, समझ आ रहा है, ऐसा सन के अराउंड ऐसा रेवोल्यूशन नहीं, रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे ऐसा ऐसा घूमना। ठीक है, ऐसा नहीं घूमना, कैसा घूमना, ऐसा 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 घूमना, ऐसा घूमना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक जब चक्कर लगाता है अर्थ। ठीक है, ऐसा ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास अर्थ है। ठीक है, अपने एक्सिस पे क्या किया, थोड़ा टिल्टेड है तो ऐसा होगा। तो एक चक्कर जब लगाता है हमारा ये अर्थ, ठीक है, पूरा कंप्लीट एक रोटेट या रोटेशन कर लेता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर डे। कहाँ कर लेता है, अपने एक्सिस पे। एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितना समय लगता है अर्थ को अपने एक्सिस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर डे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सोलर ईयर, या इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ और मान लो मुट्ठी हमारा क्या है, सन है। तो अर्थ को जितना समय लगता है, ठीक है, अर्थ को जितना समय लगता है हमारे सन का चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सोलर ईयर। समझ में आ रहा है, अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको लोग क्या बोलते हैं, सोलर ईयर। ठीक है, रोटेशन मतलब ऐसा गोल गोल अपना ही एक्सिस घूम रहा है, रेवोल्यूशन मतलब अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वो लगभग होता है कितना है हमारे पास है, 1 सोलर ईयर कितना होता है, 365.25 डेज। फिर बात करते हैं लूनर मंथ की। ठीक है, लूनर मंथ में क्या होता है, मून को जितना समय लगता है। ठीक है, जैसे हमारा मान लो कि ये मुट्ठी इस बार सन नहीं है, इस बार क्या है, अर्थ है, मून। ठीक है, मून को अपने ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में अर्थ के अराउंड जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर मंथ। ठीक है, हमारा ये हो गया मून, ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया अर्थ, ये हमारा हो गया मून। ठीक है, तो हमारा मून को अपने एक्सिस पे जितना समय लग रहा है अर्थ का एक चक्कर लगाने में उसको लोग क्या बोलते हैं, लूनर मंथ बोलते हैं। ठीक है, वो होता कितना है, वो होता है लगभग 27.3 डेज। कितना होता है, 27.3 डेज। तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ था। ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सबसे देखो स्मॉलेस्ट की बात कर लें। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो वो है हमारे पास शेक। ठीक है, शेक है, जो हम लोग शेक नाम सुने होंगे, 1 शेक। ठीक है, 1 शेक इज 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा अभी तक का हम लोग जो जानते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास है अभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेक। वो लगभग होता कितना है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ठीक है,
इतना था हमारे पास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की, ठीक है। पिको, टेरा, फर्मी, ये सब जो हम पढ़े थे ना, उसको हम क्या करते हैं चार्ट की तरह बनाते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास मल्टीपल्स है या सब मल्टीपल्स है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और देख लेते हैं हम लोग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए क्या क्या होगा। सबसे ऊपर में हमारे पास प्रीफिक्सेस है, सिंबल है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो सबसे ऊपर में हमारे पास टेरा 10⁻12 और सबसे नीचे हमारे पास होगा पिको 10⁻12, ठीक है। सिंबल हमारे पास टेरा का टी है, फिर 10⁻9 है गीगा, जी 10⁻6 है मेगा, एम 10⁻3 है किलो, के 10⁻2 है हेक्टो, एच 10⁻1 है डेका, डी ए 10⁻1 है डेसी, डी 10⁻2 है सेंटी, सी 10⁻3 है मिली, एम 10⁻6 है माइक्रो, म्यू 10⁻9 है नैनो, ठीक है। 10⁻12 है पिको, ठीक है। तो ये सब हमारे पास प्रीफिक्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब मल्टीपल्स बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिर बाद में हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, है ना। ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स थे या जो प्रीफिक्स थे, सिंबल्स थे, ठीक है, हम क्या करते हैं यहीं पे इसको एंड करते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ की, कन्वर्जन्स की। तो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैसी चीज़ों को, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास सबसे लास्ट टॉपिक आज का, कन्वर्जन। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर विच इज इक्वल्स टू 10⁵ सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 10⁵ मिलीमीटर। तो ये कन्वर्जन्स है, आप सिंपली अपने बचपन से सीखा होगा। हम सिर्फ क्या किए यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दिए। 1 किलोमीटर स्क्वायर 10⁶ मीटर स्क्वायर, 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻12 मिलीमीटर स्क्वायर और 10⁻18 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 टन पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 kg पर लीटर, ठीक है। ये तो सिंपल चीज़ें आपने पढ़ चुकी होंगी बचपन से ही, 6th-7th क्लास में से हम क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, और 1 आवर में कितना 3600 सेकंड होता है। फिर उसको अगर मीटर पर सेकंड में इसको डिवाइड करके लिखे तो कितना आएगा 0.78 मीटर पर सेकंड। अगर हम सेंटीमीटर में करें, सॉरी इसको मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड में करें, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में करें तो कितना आएगा 27.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। अब इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 1 मेगावाट 10⁻3 किलोवाट विच इज इक्वल्स टू 10⁻6 वाट 10⁻9 मिलीवाट, ठीक है। नहीं हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻9 वाट, हाँ। फिर आ जाएगा हमारे पास 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर, लास्ट में क्या हमारे पास क्या आ जाएगा 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल्स टू 3.6 10⁻6 जूल। लास्ट में हम जो बोले हैं 1 किलोवाट आवर वो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। जी इसको हमने क्लास 10th में पढ़ा था बहुत अच्छा तरीके से। एशियान की बुक अगर आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में तो हमको ये पढ़ना था, इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में पढ़ना था हमको। 1 किलोवाट आवर कैसे हम डिराइव करते हैं, जो कि है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। यहीं पे क्या करते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।